हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मोंटेल थ्योरम या फिर मोंटेल केर थ्योरी थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को जो शॉर्टकिस्ट थ्योरम है और जो उसकी लेमाज है वो आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो इस थ्योरम में आपको आधा पोर्शन तो समझ में आएगा, बट आधे के बाद वो थोड़ा सा समझने में टिपिकल होगा वो। तो आप सभी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो को देख लें। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थ्योरम हम समझते हैं। देखें, लेट एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एफ जो है, लेट एफ बी द फैमिली ऑफ, एफ क्या है, एक फैमिली है ऑल एनालिटिक फंक्शन। किसकी? एनालिटिक फंक्शन की। इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ क्या है, एक फैमिली है जो कि ऑल एनालिटिक फंक्शन को रखती है। मतलब इसमें जितने भी फंक्शन होंगे वो सब के सब क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। डिफाइन इन ए रीजन, अब सीधी सी बात है, अगर वो एनालिटिक है मतलब किसी न किसी रीजन पर तो होगा, किसी न किसी क्षेत्र पर होगा। तो वो किस क्षेत्र पर है? जी पर है। दैट डू नॉट अज्यूम द वैल्यू 0 and 1। आप फिर समझिएगा कि एफ जो है एक एनालिटिक फंक्शन है और किस में, एक रीजन जी में है, और उसको इस तरह से आप डिफाइन करेंगे, इस तरह से आप अज्यूम करेंगे कि उसका वैल्यू 0 और 1 हम कभी भी नहीं मान सकते। देन एफ इज नॉर्मल इन सी जी कॉमा सी इनफाइनाइट। तब एफ क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। एफ क्या होता है, नॉर्मल होता है किसके लिए? सी जी कॉमा सी इनफाइनाइट के लिए। मतलब अगर हम कोई सर्कल लें, ठीक है, सर्कल लें, कोई बॉल को अज्यूम करें, या फिर कोई ना कोई ऐसा कंटूर लें, कोई ऐसा शेप लें जिसमें जी जो है रीजन को बता रहा है और सी मतलब कांस्टेंट। तो शॉर्टकिस्ट थ्योरम में हमने C0, C1, C2, C3, C4 तक एंड C अल्फा बीटा गामा निकाले थे। तो वैसा क्या वैसे ये कांस्टेंट के लिए वर्क कर रहा है। तो एफ क्या होगा, इस पूरे का नॉर्मल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। प्रूफ, सपोज जी इज ए रीजन, चूज ए पॉइंट Z0। चूंकि हमारे पास जी उसने रीजन पहले से दे के रखा है तो हम क्या बोल रहे हैं, सपोज जी इज ए रीजन, चूज ए पॉइंट Z0। जी जो है एक रीजन है जिसमें हम एक पॉइंट को चूज कर रहे हैं जो कि क्या है, Z0 है। इन ए रीजन जी कीप इट फिक्स। बट जो रीजन जी है वो क्या है, यहाँ पर फिक्स है। इसका मीनिंग है कि आपने Z0 को रीजन जी के लिए मान तो लिया है लेकिन वो क्या है, यहाँ पर फिक्स है। चलिए, डिफाइन बाय, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो हमने क्या बोला कि एफ जो था पूरा के पूरा एक फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन था जिसमें फैमिली ऑफ की बात कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर जी और एच दो फंक्शन ले रहे हैं और हमारे पास हमें ये प्रूफ करना है कि एफ नॉर्मल होगा किसमें, सी जी कॉमा सी इनफाइनाइट पर। तो एफ जो है वो फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आएंगे। तो हम एक काम करेंगे, इसके अंदर पहले एक फंक्शन मान लिया, फॉर एग्जांपल अपन ने एक फंक्शन मान लिया जी, और जी को पहले बताएंगे कि ये फैमिली ऑफ नॉर्मल होगा। जी के बाद मान लेते हैं एच को बता देंगे, और अगर हम जी और एच को बता सकते हैं तो हम उसी तरह से एफ को भी बता सकते हैं कि ये भी क्या होगा, फैमिली ऑफ सी जी कॉमा सी इनफाइनाइट होगा। मतलब ये दोनों के दोनों अगर इसकी फैमिली ऑफ मेंबर हैं, इसके नॉर्मल हैं, तो ये एफ भी क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जी और एच को डिफाइन कर रहे हैं। जी इज इक्वल टू एफ बिलोंग्स टू एफ कॉलन मॉड एफ Z0 लेस देन इक्वल टू 1। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जी को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें फंक्शन जो एफ Z0 है उसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और इसी तरह से एच है तो एच में वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमने एक में लेस देन बोला और एक में हमने ग्रेटर देन बोला। अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ बिलोंग्स टू जी यूनियन एच। यूनियन क्यों, क्योंकि जो जो कॉमन वाले वैल्यू आ रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो एफ में आएंगे, इसलिए जी यूनियन एच, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में बिलोंग कर रहा है। वी शो दैट जी इज ए नॉर्मल इन एच जी, मतलब जी नॉर्मल होगा किसका, एच जी का होगा। मतलब जी जो है इसका नॉर्मल है और एच जो है किसका नॉर्मल है, एच जो है जो गिवन सेट देख के रखा है जी सी इनफाइनाइट का। तो हम इस तरह से प्रोसेस वाइज चलेंगे कि ये इसका नॉर्मल होगा तो एच जो होगा वो दिए गए सेट का होगा नॉर्मल। तो देख सकते हैं वी सी दैट जी इज ए नॉर्मल इन एच जी एंड एच इज ए नॉर्मल इन सी जी कॉमा इनफाइनाइट। ये हमको प्रूफ करना है। तो हमारे पास दो केस होगा, पहला जी नॉर्मल होगा एच जी का, पहला केस ये, दूसरा एच नॉर्मल होगा सी जी इनफाइनाइट का, तो ये दूसरा केस हो गया। तो हमको स्टेप बाय स्टेप दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। केस नंबर फर्स्ट, दस वी प्रूव दैट जी इज ए नॉर्मल इन एच जी। हमने वही बात बोली कि हम ये वाले केस में क्या प्रूव कर रहे हैं कि जी नॉर्मल है किसका, एच जी का। सपोज
D0, D1, D2, D3, so on Dn be disk and G with center Z0, Z1, Z2, Z3 so on Zn is equal to A। मतलब हमने क्या किया, बहुत सारे डिस्क ले लिए और डिस्क जो है वो डी नॉट से लेकर डी एन तक के और उनके सेंटर जो है जेड नॉट से लेकर जेड एन तक के, और इस पूरे को हमने ए माना और हम D0, D1, D2, D3 इन सब के लिए क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। और अगर ये हो जाता है तो अपन बोल सकते हैं कि जी जो है वो नॉर्मल होगा एच जी का। चलिए अब इसका डायग्राम समझते हैं, डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए पहले मैं डायग्राम पर जा रहा हूँ। हमने बोला D0, D1, D2 एस ऑन डी एन, ये सबके सब डिस्क और इसके सेंटर के हैं Z0, Z1, Z2, Z3 और ये पूरा की पूरा रीजन है G और जो Z1, Z2, Z3, Zn है वो एस ऑन किसके बराबर है, A के बराबर। ये सबको अपन ने A मान लिया पूरे को एक साथ। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये लिख चुके थे, ये हम समझ चुके हैं, आगे चलें। रिस्पेक्टिवली ऑन गामा, गामा क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा किसका, डिस्क का। तो हम देख सकते हैं कि हमने ये पूरे को एक लाइन सेगमेंट में डिनोट कर दिया और वो उससे हम गामा बोलेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ऑन गामा, सो डिस्क ऑन सेंटर। अब सेंटर की बात करें तो देखें Z0, Z1, Z2, Z0, Z1, Z2 और इसी तरह से Zk-1, Zk, ये सब के सब आएंगे। इसी तरह से D0, D1, D2, D3 से लेकर Dk-1 तक क्या आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर में यहाँ से स्टार्ट करें तो लास्ट वाला क्या बनेगा, Jk-1 Jk, ठीक है। सेंटर Zk-1 एंड Zk एंड क्लोज डिस्क Dk-1 एंड Dk, तो ये इसके सेंटर हो गए और ये हमारे पास ये डिस्क हो गया जो कि क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। हमने इस तरह से लेके जा रहे हैं और हम लास्ट वाले दो को ले रहे हैं। अब एक चीज़ समझिए, D1 वाला D0 वाला D1 के अंदर है, D1 वाला D2 के अंदर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में ओवेनिस्ट पार्ट आ रहा है, इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब D0 इंटरसेक्शन कितना है, D1 है, D1 इंटरसेक्शन कितना है, D2 है। तो इसी तरह से Dk-1 इंटरसेक्शन कितना होगा, Dk होगा 4, 1 लेस देन K लेस देन इक्वल टू N। मतलब यदि आप यहाँ पर K का वैल्यू कितना रखें, 1 रखें, तो 1 रखूंगा तो कितना, 1 - 1 मतलब 0, कितना हो गया, D0। D0 इंटरसेक्ट, यहाँ पर आपका K का वैल्यू 1 रख देता हूँ, D0 इंटरसेक्ट कितना, D1, पहला वाला आ गया। इसी तरह से 2 रखूंगा तो अगला वाला, इसी तरह से पूरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। आगे चलते हैं, अप्लाई बाय शॉर्टकीज थ्योरम। अब हम शॉर्टकीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। द सेट सी जी कॉमा इनफाइनाइट देयर इज ए कांस्टेंट C0। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो आपने सेट लिया है उसका एक कांस्टेंट कितना है, C0। हमने जैसे D0, Z0, D1, Z1 ये लिया ना, इसी तरह से कांस्टेंट हमारा C0, C1, C2, C3 चलेगा। और अगर इसके लिए हम प्रूफ कर पाएंगे तो इनफाइनाइट तक के लिए भी हम प्रूफ कर पाएंगे। तो देखें यहाँ पर द सेट सी जी कॉमा सी इनफाइनाइट देयर इज ए कांस्टेंट C0 सच दैट। तब अगर हम बात करें तो हमारा जो शॉर्टकीज थ्योरम था वो था क्या, समझे इस तरह से। हमारा शॉर्टकीज थ्योरम था कि अगर आपके पास मॉड fz है, ठीक है, और अगर आपके पास मॉड fz है तो वो लेस देन इक्वल टू होता है आपके पास कितना, C अल्फ़ा कॉमा बीटा के। और इसके पहले हमने इसको ये प्रूफ किया था, C1 अल्फ़ा, C0 अल्फ़ा, सॉरी C1 अल्फ़ा, C2 अल्फ़ा, C3, C4 तक के हम गए थे। तो ये कंडीशन शॉर्टकीज थ्योरम की थी जो कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो मॉड fz लेस देन इक्वल टू कितना, C0। कब, जबकि D0 इज इक्वल टू, मतलब ये जो डिस्क है वो एक बॉल की तरह बिहेव करेगा और उसका सेंटर क्या रहेगा, Z0 और रेडियस क्या रहेगी, R। आप देख सकते हैं हमने C0 पहले वाले के लिए लिया, पहले वाले के लिए लिया तो D0 बनेगा और D0 का सेंटर क्या है, Z0 और रेडियस अपन ने क्या मान ली, R1 मान ली, ठीक है। इस कंडीशन में हम बॉल को यदि क्लोज्ड लेते हैं तो B बार Z0, R सच दैट कितना हो जाएगा आपके पास, G हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये एक के लिए बताया। इसी तरह से शॉर्टकीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो तो ये था कि मॉड fz लेस देन इक्वल टू कितना, C अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये लिखी है, ठीक है। सिमिलरली फॉर, अभी आपने किसके लिए बताया, 0 के लिए बताया। अब हम आगे चलते हैं। सिमिलरली फॉर C G कॉमा C इनफाइनाइट डिस्क इन D, तो हम अगर संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण से पहले इज ए कांस्टेंट C1 ऑन D1। तो ये जो हमने C0 लिया था किसके लिए, ये C0 जो लिया था अपन ने किसके लिए, D0 के लिए लिया था कि ये डिस्क D0 में आ रहा है। इसी तरह से C1 किस में आएगा, D1 में। इसी तरह से C2 किस में आएगा, D2 में। इसी तरह से C3 किस में आएगा, D3 में। तो हम ये सबके लिए पूरे को यहाँ पे बता दे रहे हैं कि सिमिलरली फॉर C G कॉमा C इनफाइनाइट डिस्क ऑन D। तो यहाँ पर बहुत सारे आप कॉन्स्टेंट ले लो D के लिए, तो उन सब में ये C आपका आ जाएगा और यहाँ पर अपन ने कॉन्स्टेंट C1 और D1 दिखा दिया।
ठीक है। तो मैंने आपको बताया C1 C2 C3 उन सब के लिए हमको नहीं बताना है कि C1 या 2 के लिए करके बताएंगे और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। वी कंटेनिंग दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस अगर बार बार चलेगी तो G इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन Dn, मतलब G जो है वो बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि ये D की अगर बात करें तो प्रोसेस बार बार एक ही हो रही, शॉर्टकट थ्योरम बार बार उसमें अप्लाई होगी। सिंस A बिलोंग्स टू G वॉज आर्बिट्री सो G इज लोकली बाउंडेड, तो A बिलोंग कर रहा है G में और A क्या है, स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं G क्या है, लोकली बाउंडेड है। लोकली बाउंडेड क्यों, क्योंकि G जो रीजन था उसमें आप बहुत सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट दिखा दिए और उसमें शॉर्टकट थ्योरम आपने अप्लाई कर दिया। हेंस बाय मॉन्टेल थ्योरम G इज नॉर्मल इन Hg, तो मॉन्टेल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये लोकली बाउंडेड है, इसका मीनिंग ये है कि G जो है नॉर्मल होगा किसका, Hg का। हमने पहला कथन प्रूफ कर चुके हैं कि G जो है नॉर्मल होगा किसका, Hg का। अब हमें ये बताना है कि जो H है वो नॉर्मल होगा किसका, Cg कॉमा इनफाइनाइट का। तो आगे देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट अब है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर कुछ कुछ स्टेप आपको याद भी करनी पड़ेगी। देखें केस सेकेंड, नाउ वी प्रूव दैट टू H इज नॉर्मल इन Cg कॉमा C इनफाइनाइट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि H क्या है हमारा, नॉर्मल है इसका, ठीक है। लेट F बिलोंग्स टू H, तब F जो था वो फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन था, तो अपन बोल रहे हैं F बिलोंग्स टू H, देन 1 इज एनालिटिक इन G, तब अपन ने 1 कोई नंबर ले रहे हैं वहाँ पर और ये बता रहे हैं कि ये फंक्शन के लिए जब एनालिटिक होगा तो वो कोई वैल्यू दे रहा होगा वहाँ पर, ठीक है, इन G, बिकॉज F नेवर वेनिशेस ऑल्सो 1/f। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 1 आया ना एनालिटिक फंक्शन के लिए, उसको कभी भी आप 1/f नहीं लिख सकते। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे समझे। सो वी अज्यूम दैट वैल्यू 1, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 1/fx इज नॉट इक्वल टू कितना है, 1, लेकिन x बिलोंग्स टू कितना है, G है, क्योंकि x तो आपके पास चल ही नहीं रहा है, सब कुछ z में ही चल रहा है। हम ये बोलेंगे अगर इसी का हमने मॉड 1/fz लिया तो इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि अपन ने बोला कि 1 इज एनालिटिक इन G, ठीक है। हम यहाँ पर ये जो 1 है, लेकिन हमारा जो कथन है वो स्टार्टिंग में ये पहले बोल चुका है, क्या बोल रहा है ये कि जो वैल्यू आप अज्यूम करोगे वो 0 और 1 अज्यूम नहीं करोगे, लेकिन हम उसका अपोजिट दिखा रहे हैं यहाँ पर। उसका रीज़न क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा कि 1/fx इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर ऑल z। इसी तरह से x को g में z में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, तो 1/f(z0)। देखें यहाँ तक की कंडीशन नॉट इक्वल आई, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा फंक्शन काउंट होगा। अभी हमारे पास 1/fz, मतलब ये नीचे वाला फंक्शन काउंट हो रहा है, तो मैं z को यदि ऊपर लेके जाऊंगा तो z को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नॉट इक्वल का साइन जो है वो लेस देन का साइन बन जाएगा मॉड की प्रॉपर्टी से। तो 1/f यहाँ पर ब्रैकेट में z0, और ये पूरा के पूरा अब एक फंक्शन बना है। पहले ये फंक्शन 1 अलग था और ये फंक्शन अलग था। अब बात करें तो ये पूरा एक फंक्शन अपन ने बनाया, तो इससे ये लेस देन कितना होगा, 1। देन वे डिफाइन बाय सेट, तब हम इस पूरे को एक सेट डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, h बार इज इक्वल टू 1/f कॉलन f बिलोंग्स टू h, मतलब ये 1/f जो है जिसमें f बिलोंग करता है किसमें, h में, और h सबसेट है किसका, g का, मतलब h जो है वो सबसेट कर रहा है g में। आगे देखें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, सिंस g इज अ नॉर्मल इन Hg, तो हम ये पहले प्रूफ करके आ चुके हैं कि g जो नॉर्मल है किसमें, Hg में। इट ऑल्सो h इज अ नॉर्मल इन Hg, तब h जो है वो Hg का नॉर्मल होगा। g जो है Hg का है और h जो है वो Hg का होगा, हम ये बोल रहे हैं। दस इफ, अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन को डिफाइन करके बता देंगे कि अगर ये एक सीक्वेंस हम डिफाइन कर रहे हैं और अगर ये सीक्वेंस जो है इसका वैल्यू पूरा के पूरा इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है, नॉन एनालिटिक फंक्शन के लिए, तो ये बोला जा सकता है कि जो Hg आपको नॉर्मल बताना था किसमें, Cg कॉमा इनफाइनाइट में, तो वो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि वो उसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें 10 इफ fn n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इज ए सीक्वेंस इन H, देयर इज ए सब सीक्वेंस ऑफ, ये पूरा के पूरा एक सीक्वेंस है, इसका सब सीक्वेंस बनाना है, तो हमने fn था, सब सीक्वेंस बनाने के लिए यहाँ पर fn k रख दिया, n इक्वल टू 1 टू कितना, इनफाइनाइट, एंड बी डिफाइंड बाय नॉन एनालिटिक फंक्शन। तब क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरा के पूरा एक सीक्वेंस है इसका सब सीक्वेंस ये होगा, और इसमें एक नॉन एनालिटिक फंक्शन क्या ले रहे हैं, मैच ले रहे हैं। नॉन एनालिटिक क्यों ले रहे हैं समझे यहाँ पर, तो 1/fn k, यहाँ पर देख सकते हैं आपने 1/f को नॉट इक्वल टू 1 लिया था, ठीक है, और 1 जो था वो एनालिटिक था इसलिए नॉट इक्वल आया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो है नॉन एनालिटिक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं 1/fn k इक्वल टू h, या फिर 1/fn k टेंस टू h है,
यहाँ पर h बिलोंग्स टू कितना है, एच जी है, बाय हर्ट्ज़ थ्योरम। तो हर्ट्ज़ थ्योरम आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ ये बोल क्या रहा है। हर्ट्ज़ थ्योरम की कंडीशन ये है कि अगर आपने h को यहाँ पर 0 रखा, h को 0 रखेंगे तो एफ एन के कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कैसे होगा, देखें यहाँ पर आपके पास चल रहा है 1/f(n)k टेंस टू h चल रहा है। अगर आपने h को 0 रख दिया, यहाँ पर h इज इक्वल टू 0, तो 1/f(n)k इक्वल टू 0, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। 1/0 इक्वल टू ये आपका f(n)k, यहाँ पर क्या बना, f(n)k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, 1/0 मतलब इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हर्ट्ज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि 1/f(n)k टेंस टू h है, और यहाँ पर h का वैल्यू यदि हम 0 रख देते हैं तो आइदर h इज इक्वल टू 0 या h नेवर वेनिसेस इफ h इक्वल टू 0। तो f(n)k एंड z इज टेंस टू कितना, इनफाइनाइट, यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट। और पहला वाला जो था हमारे पास लोकली बाउंडेड आया था, और हम ये बोल रहे हैं कि ये इसी का सबसेट होगा। मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर पूरे एच जी में से हमने क्या किया, केवल एक एच नॉन एनालिटिक फंक्शन लिया और इस सीक्वेंस के इक्वल में रख दिया। इस सीक्वेंस को इक्वल में रखने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि ये पूरा के पूरा सीक्वेंस जो है एक नॉन एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। इनफाइनाइट बन रहा है, तो इनफाइनाइट बनने के बाद ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉम्पैक्ट सबसेट होगा, किस में, जी में। मतलब ये पूरी प्रोसेस किस में चल रही है, जी में चल रही है। थ्योरम थोड़ा सा लेंदी है, आपको कुछ कुछ स्टेप्स याद रखनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा शॉर्ट कर सकता था मैंने शॉर्ट किया है। ठीक है, अब देखें आप, हैंस h इज़ नॉर्मल इन सी जी कॉमा सी इनफाइनाइट। हम ये हम पहले बोल चुके थे कि h जो होगा नॉर्मल होगा, कैसे, g नॉर्मल है एच जी का, तो h नॉर्मल होगा किसका, एच जी का। तो देख सकते हैं आप h नॉर्मल होगा सी जी कॉमा सी इनफाइनाइट का। तो आपने सबसे पहले g को डिफाइन किया, फिर h को डिफाइन किया, और जब h डिफाइन हो चुका है तो ये दोनों के दोनों जो है किस में आते हैं, f में आते हैं, क्योंकि f क्या है, पूरा की पूरा फैमिली ऑफ फंक्शन है। अगर ये दोनों नॉर्मल हो गए तो f के लिए भी बोला जा सकता है कि नॉर्मल होगा। तो हम बोल सकते हैं हैंस f इज़ नॉर्मल इन सी जी कॉमा, सॉरी यहाँ पर g आएगा, ये आएगा g कॉमा सी इनफाइनाइट। और हमें स्टेटमेंट में यही प्रूफ करना था कि f जो होगा एक नॉर्मल होगा किसके लिए, सी जी कॉमा इनफाइनाइट।